Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी पहली बैठक, सिंध में इम्तिहान, बड़ा झटका, जमानत खारिज, मायूसी न फैलाएं और अखाड़ा तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। डॉलर महंगा और रुपया कमजोर। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए से तजावुज कर गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, क्या तफसीलात हैं? देखिए, आज ट्रेडिंग के आगाज पे जो है वो जब नई जो पुरानी हुकूमत थी वो जा चुकी है और अब निगरान स्टेटस के अंदर जो आज डॉलर है वो 3 रुपए 26 पैसे का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया और 291 रुपीज़ से जो है वो एक्सीड कर गया और इस वक्त जो है वो 291 रुपए 75 पैसे पर डॉलर जो है वो पहुंच गए, जो कि हाईएस्ट लेवल है। तब तक अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो ओपन मार्केट में भी जो है वो तकरीबन 1 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया और 296 से बढ़कर 297 रुपए के ऊपर जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट 141 पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया गया और जो है इंडेक्स है वो 48,566 के लेवल पर है। तो इस वक्त डॉलर है उसके कदर में इजाफा देखा जा रहा है इम्पोर्ट बिल की वजह से, और जो इस वक्त इम्पोर्ट पर जो अपनी पाबंदी हटाई गई थी उसके बाद से अब तक डॉलर जो है वो सारे की सतह पर देखा जा रहा है। और जो माहिरीन से हमारी बात हुई उनका कहना है कि डॉलर में मजीद इजाफा जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर है। कफील, आपने इस हवाले से आगाह किया, आपका शुक्रिया। डॉलर महंगा और रुपया कमज़ोर हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए से तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 288.49 रुपए से बढ़कर 291 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया है। और बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं नई हुकूमत, नए इरादे और चैलेंजेस भी नए। निगरान हुकूमत के सामने एक नहीं बेशुमार मसाइल सर उठाए मौजूद हैं। हुकूमत की पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मईशत से मुतालिक आज अहम इजलास तलब किया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में वजारत खजाना, FBI और मुतालिका इदारे निगरान वजीर आजम को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर आजम ने तमाम वजारतों, महकमों और डिविजन्स के सरबराहान की फहरिस्तें भी हासिल कर ली हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वजीर आला होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वजीर आला सिंध की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 16 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस में होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मई 1981 को वकालत का आगाज़ किया। 26 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 20 सितंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। मुशावरत का मरहला खत्म, बिलाखिर फैसला हो ही गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वजीर आला होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध ने आर्टिकल 224(1)(a) के तहत निगरान वजीर आला की मंजूरी दी। निगरान वजीर आला सिंध की तकरीब हल्फबरदारी 16 अगस्त को होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के 8वें निगरान वजीर आला होंगे। अपोजिशन लीडर और वजीर आला सिंध निगरान वजीर आला के नाम पर मुत्तफिक हुए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 5 अप्रैल 1957 को पैदा हुए। नामजद निगरान वजीर आला ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। मई 1981 को वकालत का आगाज किया। 26 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 26 अगस्त 2003 को हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज बने। 20 सितंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। 17 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। सिंध के निगरान वजीर आला के नाम के लिए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें बिलाखिर सूबे के निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। मुश्किल हालात में बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए किरदार अदा करूंगा। नामजद वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि हल्फबरदारी से मुतालिक अभी कोई बात नहीं हुई। कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे।
जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पे नामसाइद हालात में और जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुकम्मल कोशिश और काविश रहेगी कि अल्लाह ताला की नुसरत से कोई बेहतर काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात कम कर सकें और कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा उसमें रोल महज ये होगा कि हम उनकी मावनत कर सकें और जो कानूनी और आइनी तौर पे उनको हमसे मदद चाहिए या कोऑपरेशन दरकार है वो हम फराहम कर सकें, और यही रोल होगा इलेक्शन के हवाले से हमारा, और कोशिश यही होगी कि कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा? नाम पर इत्तेफाक राय के लिए आज दूसरा दौर होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो और ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान आज शाम मुलाकात का इम्कान है। गुज़श्ता शाम होने वाली मुलाकात बेनतीजा रही थी। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने साबिक कैमन मीर उस्मान बादीनी का नाम पेश किया था। आज मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा और ज़राए का कहना है कि आज कोई नाम फाइनल होने की उम्मीद है। सूबे के निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती, शब्बीर मेंगल, कधा बाबर, मीर नसीर बेजिंजो समेत कई नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ाकार से करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियाँ आवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ाकार से करे। टप्पेदार और सर्कल को ज़रा भी मुतासिर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज़्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शमशान बुखारी ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। उनका ये मौक़िफ़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात में सामने आया। शमशान बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला भी किया। चंद रोज में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शमूलियत का ऐलान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। जज अबुल हसनात ने थाना खन्ना में एक और बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमात में चेयरमैन की जमानतें खारिज की। जमानतें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदम हाजिरी पर खारिज की गईं। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। और PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी के हमरा वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इस्तदा की इलेक्शन कमीशन इस केस पर कार्रवाई ख़त्म करे। जिस तरह PTI ने मईशत और इदारों के साथ खिलवाड़ किया वो काबिल मजम्मत है। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। बोले ऐसे जत्थे को किसी तरह भी इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब इस बाब को बंद हो जाना चाहिए। या उसने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ और अदारों के साथ, और जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए हैं, मेरा बल्ला तो नहीं होना चाहिए। मैं तो इसका नहीं समझता कि अब भी गुंजाइश है कि इस किस्म के जत्थे को इजाज़त दी जाए कि वो सियासत के नाम पे ऐसी कार्रवाई कर जाए जैसे पाकिस्तान के अदारों पे या ऐसे मामला हो जाएं जैसे मैं समझता हूँ, मुझे तो मैं लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, जैसे हमारा मुल्क का बहुत नुकसान हो जाए, वो पाकिस्तान कमज़ोरी की तरफ जाए। उन लोगों ने काफ़ी देख लिया है उसका मामलात, उसके कारनामे। अब मेरा हाल इस चैप्टर को तो क्लोज होना चाहिए। अहम खबर शामिल करेंगे शहर कायद से। नॉर्थ नाज़िमाबाद निजी अस्पताल में खातून प्री मैच्योर बच्चे की लाश छोड़कर फरार। लाश अस्पताल के वॉशरूम के कचरा दान से मिली है। तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये हैदी थाने की हदूद है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक निजी अस्पताल है जहाँ के वॉशरूम से एक प्रीमेच्योर बच्चे की लाश मिलने का वाकया रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वाकये का मुकदमा जो है वो हैदी थाने में दर्ज किया गया। CCTV फुटेज भी मंजर यहाँ पे आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून व्हील चेयर पर बैठी है और एक खातून जो है वो साथ मौजूद है। दोनों पुरकापोश खातून है। थोड़ी देर बाद एक रक्षा आता है जिसमें ये दोनों बैठ के वहाँ से फरार हो जाती हैं। पुलिस ने वाकये का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि खातून अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और इसी दौरान वो वॉशरूम गई है जहां से ये सारा वाकया रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद खातून वहां से फरार हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई तौर पर 15 को इत्तला दी थी इस वाकये की, जिसके बाद पुलिस ने सरकार जरिया मुकदमा जो है वो
दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस ने बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी भारत के यौम आज़ादी के मौके पर यौम स्याह मना रहे हैं। पूरी वादी में शटडाउन हड़ताल है। नौजवानों ने क्या परचम लहरा दिए, शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। मांग रही है आजादी कश्मीर की वादी। बदतरीन रियासती जबर के खिलाफ एहतजाज, कश्मीरियों का भारत से नफरत का इजहार। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी भारत के यौम आजादी के मौके पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा किया गया है। शदीद रद्द अमल देखकर मोदी सरकार के अवसान खता, वादी को जेल में बदल दिया गया। इंटरनेट सर्विस बंद, 20 लाख कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। 1974 से अब तक हिंदुस्तान 2.5 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद कर चुका। 11,000 से जायद खवातीन ज्यादती का निशाना बन चुकी। बदतरीन जुल्म और ओछे हथकंडों के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों के जज्बा आजादी को दबाने में नाकाम है। भारतीय यौम आजादी पर कश्मीर में यौम स्याह हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय जराइम और कत्ले आम की मिसाल नहीं मिलती। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम यौम स्याह की एहतजाजी रैली में सैकड़ों अफराद शरीक हैं। फौजी कब्जे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा बशारत मुगल से। जी बशारत। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पे मना रहे। रैली की क़यादत वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद कर रहे हैं। सर, आज रैली की क़यादत कर रहे हैं। 75 ईयर हो चुके हैं। इस वक्त भारत अपना यौम आज़ादी मना रहा है और कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत है। क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूँकि आज यौम स्याह के तौर पर, उसके यौम आज़ादी को हम यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। आज जो 15 अगस्त है हम यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं, जिसमें हम आलमी बरादरी को ये बात बावर कराना चाहते हैं जो कश्मीर में उसने जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया है, इसको फौरी तौर पे बंद करे। जी बिल्कुल, आपने देखा बात हुई यहाँ इस वक्त मुख्तलिफ मुजाहिरीन से। इस मौके पे कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी पास करदा करारदादों पे अमल दरामद कराते हुए कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक। खबर आपको देते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग वेनबन ने 13 अगस्त को गवादर में चीनी बाशिंदों पर हमले की मजम्मत की। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती और सीपैक को सबोताज करने की कोई भी कोशिश कामयाब। पाकिस्तान में चीनी अहलकारों मनसूबों के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाएं, तखरीबकारों को सख्त सजा दें और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। आगे बढ़ेंगे। जिला टांग और उसके पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश, टांग के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गांव पानी और नंदूर में दाखिल हो चुका है। मज़ीद जान लेते हैं टांग से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता शब ज़िला टांग और पहाड़ी इलाकों पे होने वाले मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ पे ज़िला टांग के इलाका पाई नंदूर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिससे यहाँ पे मुतअद्दिद देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। इस हवाले से जब हमारी यहाँ पे मकामी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि सैलाब के दौरान उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जबकि इसकी असल वजह यहाँ पे नंदूर के लिए बांधा गया जो बंद था उसके टूटने से ये पानी गाँव में दाखिल हुआ है। रिजवान बलोच। और अब बात करते हैं रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। जनरल अस्पताल लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज मुआवजा जारी है। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी के अमल का चौथा सेशन मुकम्मल हो गया है। हालत अब कैसी है, बोल न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा शिराजी से जानेंगे। जी फातिमा, बताइएगा। आज 23वां रोज़ है और रिजवाना जो जनरल हॉस्पिटल में पिछले 23 रोज़ से एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं और दिन ब दिन रिजवाना की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। 3 वक्त का वो खाना जो है वो मांग रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवाना की वालदा। रिजवाना की वालदा से बात करते हैं। नहीं, बहुत अच्छे सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। आंदे सारी दिन इत्थे ही रहंदे ने, चाहे रात भी इत्थे सौंदे ने। हुण भी चारे डॉक्टर जमा होए हैं। तो बस वो जो वाकया याद आंदा वो तो करदी है गल्लां भी। उन्होंने केड़ा जिस तरह मेरे नाल कीता उसी तरह तुसी करोगे। मैं कहा इंशाल्लाह करांगे। जी बिल्कुल, रिजवाना की वालदा से हमने बात की, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। वो मज़ीद 3 से 4 बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यौम आज़ादी पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ़द की क़यादत कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने की। वफ़द ने साना 9 मई के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया। वफ़द ने बाबाए कौम की तस्वीर के सामने शमें रोशन की। तस्वीर देख के दिल खून के आंसू रोता है
मगर आज 14 अगस्त को हम यह यादा करते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क और कौम के लिए मुस्बत अंदाज से अपनी सोसाइटी को लेकर चलेंगे। इस नाजुक दौर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेपनाह मुश्किलात का सामना करते हुए गुलामी की तारीकियों से आज़ादी की रंगीन सुबह को तराशा। पुरज़ोर तरीके से हम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। जिन्ना हाउस के दरो दीवार को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये कैसे लोग होंगे जिन्होंने इस कौमी वर्से को नजर आतिश कर दिया। ये हमारे आने वाली नस्लों की अमानत थी जिसे हमें बचा के रखना चाहिए था। हम इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। 14 अगस्त के मौके पे एक अहद कर लें कि हम लोग इंशाल्लाह मिल के इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। सोशल मीडिया किंग्स केज फाइट के लिए तैयार हैं। इलॉन मस्क ने मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग के साथ फाइट के मकाम से पर्दा उठा दिया। ये लड़ाई इटली में कदीम अखाड़े कोलोजियम में होगी। कुश्ती से हासिल होने वाली आमदनी को खैराती इदारे को अतिया किया जाएगा। नाजरीन के लिए इस लड़ाई को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। लाइव स्ट्रीम एक्स और मेटा दोनों पर होगी। रोम में कोलोजियम कदीम अखाड़ा है जिसे कदीम रोमी तफरीही खेलों के लिए इस्तेमाल करते थे। आगे बढ़ेंगे। अदाकारा अमर खान का फिल्म लिखने का ऐलान। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अलमिया ये है कि पाकिस्तान में फिल्में कम बनती हैं, बहुत जल्द दोबारा बड़ी स्क्रीन पर नजर आऊंगी। शादी से ज़्यादा अहम बात यह है कि अपने करियर पर तवज्जो दूँ। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे फिल्में कम बनती हैं और टीवी ड्रामास ज़्यादा बनते हैं। तो उसके बाद मेरे 2 ड्रामाज आ गए, दरार और उसके बाद रमज़ान प्ले था, हीर द हीरो। तो स्क्रीन पे तो बल्कि बहुत ज़्यादा रही, लेकिन ये है कि मौला जट जैसे आई, उसने झंडे गाड़ दिए। आर फिल्म डिड रीजनेबली वेल। तो आई होप कि अब और ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉलिसीज़ भी अभी रिसेंटली फिल्म की काफ़ी अनाउंस हुई हैं। तो आई होप प्रोड्यूसर्स का वो एक मोराल दोबारा बहाल हो और ज़्यादा फिल्में बनें। और अभी आपको खबर दें कि यूरोप का सबसे बड़ा फाल आतिशफिशा माउंट टेटन फट पड़ा। अतालवी हुकाम ने कहा कि आतिशफिशा एक प्री अलर्ट मरहले में है, अब वार्निंग लेवल पर पहुंच गया है। F1 से F0 है। आतिशफिशा फटने की वीडियो कैमरे में कैद हो गई। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद से खबर दें आपको। सिविल जज की अहलिया का कमसिन बच्ची पर तशद्दुद का मामला। सिविल जज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम सिविल जज से तहकीकाती सवालात करेगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सरबराही DIG ऑपरेशंस शहजाद करेंगे। तहकीकाती टीम में SP CTD, SSP इन्वेस्टिगेशन और ISI और IB का एक नुमाइंदा शामिल है। और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान का दूसरा गाना चलिया रिलीज कर दिया गया। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।